बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज सुप्रीम कोर्ट में नैप ऑर्डिनेंस के खिलाफ समाअत थी, जिस पर इमरान खान साहब की पेशी थी। इमरान खान साहब ने यूं तो केस पर दलाइल नहीं दिए, लेकिन उन्होंने चीफ जस्टिस साहब से मुकालमा ज़रूर किया। इस पर थोड़ा आगे चल के बात करता हूँ। सबसे पहले मैं आया हूँ शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी हैं शहर बानो, जिन्होंने एक पटवारन उज़्मा बुखारी के दुम पे पैर रखा तो वो किस तरह से चूं चूं करने लगी। सबसे पहले ये क्लिप देखें, उसके बाद इस पर गुफ्तगू करते हैं। बीबी ने ये भी कहा कि किसके दादा ने परदादा ने क्या किया, कौन कहाँ खड़ा था या नहीं खड़ा था। देखिए, वो एक और बात है। आपने हर फर्द को इससे उनको जज करना होता है, उनका फैसला करना होता है कि उन्होंने क्या किया, उनकी क्या कुर्बानियां हैं। और अगर आप ये अयूब खान साहब की बात करना चाहते हैं, देखिए वो एक आमिर थे, एक मिलिट्री डिक्टेटर थे। उन्होंने जो कुछ किया वो गलत था। उन्होंने जिस तरह फातिमा जिन्ना साहिबा को गद्दार डिक्लेयर किया, मैं तो आज भी वही हो रहा है। आज भी हम इमरान खान को गद्दार डिक्लेयर करने निकले हैं, शाह महमूद कुरैशी को गद्दार डिक्लेयर करने निकले हैं। तब भी गलत था, आज भी गलत है। मगर इसमें अगर आप इसमें उमर अयूब साहब को लाना चाहें और कहें कि ये उसके जवाबदेह हैं, तो ये उसके जवाबदेह नहीं है। लेकिन उसमें एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुई ना मेहरबानो साहब, मैं बता दूं, ये वो शख्स है जो जमहूरियत के लिए डंडे खाए हैं, उन्होंने that is bold of you, है उनका, उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है। That is bold of you to actually accept this, even though General Ayub is related to the Secretary General of your party. That is bold of you to accept that. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उमर अयूब हर मिलिट्री डिक्टेटर, हर मार्शल लॉ ने आइन को पामाल किया है, आइन की नफी की है और हमेशा गलत किया है, और ये हमेशा गलत रहेगा। अगर माजी की बात माजी में जाएंगे तो फिर अगर ये बात खुलेगी तो फिर दूर तक जाएगी, सबका माजी खंगाला जाएगा। और इस हमाम में मैं पहले भी कह चुकी, सब नंगे हैं। तो आगे बढ़िए, अपने जो आपकी आज की सियासत है, आपकी अपनी सियासत है, उसका जवाब दीजिए। आपने क्या किया है, आपने कितनी कुर्बानियां दी हैं अवाम के लिए और जमहूरियत के लिए। देखिए, झूठे नारे नहीं वोट को इज्जत देने को के, वोट को वाकई आपने क्या इज्जत दी है? नहीं। आप तो वो है जो वोट की इज्जत को हड़प के बैठ गए, उसका तकद्दुस पामाल करके बैठ गए, ढिठाई से बैठे हैं। और आज आप अवाम को इतने उनसे खौफजदा है कि आप अवाम को निकलने नहीं देते घर से कि वो पुरअमन एहतजाज मैं जवाब ले लूं, का सहारा लेते हैं। मैं जवाब ले लूं। अज़मा साहिबा देखें, उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा माजी के जितने भी फौजी आमिर डिक्टेटर थे, मैं सबके बारे में कह रही हूँ, सबको एक ही उसमें इर्रेस्पेक्टिव के कौन किससे रिलेटेड। और ये तो हकीकत है ना कि जो जनरल अयूब साहब ने जो कुछ किया माजी में, उसकी सजा उमर अयूब साहब को तो नहीं दे सकते। अच्छा, और मेरे वालिद साहब जिनका कोई लेना देना नहीं था रेमंड डेविड के केस के अंदर, उस पे आज तक उनको भी गाली दी जाती है और मुझे भी गाली दी जाती है। वो दुरुस्त होती है, वो ठीक होता है ना? नहीं, हमने कब कहा? नहीं, ये बात बस रहने दे। शौकत बसरा आपकी ऊपर से एलियन नहीं है, वो आपकी पार्टी का ओहदेदार है। उसने जो जबान इस्तेमाल की है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे आवारा कुत्ते भागे फिरते हैं गलियों के अंदर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि ये जो एक तो पालतू कुत्ते भी उठा लेते हैं लोगों के। बस हो गया। बस ये जो इस वक्त मासूमियत का जो एक लबादा ओढ़ के जो ये हमें अच्छी अच्छी बातें सुनाई जा रही है ना, आज भी इमरान खान साहब क्या चाहते हैं? वो बात करना चाहती है इनकी पूरी पार्टी आर्मी चीफ से डीजीआई से। वो कानून के कौन से, आइन के कौन सी शिक के तहत होती है जी? वो जमहूरियत की कौन सी खिदमत फरमानी है आपने? और ये खुद जब 2014 में परवान चढ़े, तब इनको कौन लेके आया? फिर ये आरटीएस बिठा के 2018 में किस तरह से जो है पाकिस्तान के ऊपर जो है मुसल्लत किए गए। ये क्या मतलब, हमें कोई डिमनेशिया हुआ है? या हमें याद नहीं है, या पाकिस्तान की कौम को याद नहीं है? ये जो आज हमें अच्छी आज भी इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं है। अगर एस्टेब्लिशमेंट उसकी बात सुन ले, पूरी लड़ाई है। मेरी बात सुन लो, मुझे दोबारा जो है वो गोद ले लो, इतनी सी बात है सिर्फ। वो सारे वो अभी और कानून, जबकि अज़मा साहिबा, जबकि इमरान खान साहब को पता ही नहीं कि गोद में आजकल कोई और है। नहीं, उनकी गोद में जो है ना, वो गोद में उनके वही है हमेशा से। अच्छा। आज भी मुझे बताने में 1980 में थे होना चाहिए कि आज भी उनको इतनी फैसिलिटीज जो मिल रही हैं, वो कौन दे रहा होगा उनको? कौन दे रहा होगा? आप बताएं। अडयाला जेल तो आपके पास है। अडयाला जेल आपके पास है। अच्छे लगते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं बहुत सारे लोगों को। अभी भी अज़मा साहिबा, वो जिस जेल में है, वो जिस जेल में, जेल तो आपके पास है। दोनों बोल रहे हो, पंजाब दोनों। नहीं, आप मेहरबानो साहिबा एक मिनट मुझे सवाल करने दें। अज़मा साहिबा, जिस जेल में हो, जेल तो आपके पास। मैं सवाल कर रहा हूँ अज़मा साहिबा, जेल तो आपके पास है, अडयाला जेल तो आपके पास है। हाँ जी, बिल्कुल जेल हमारे पास है। लेकिन ये अजीब इत्तेफाक है कि इमरान खान साहब को अटक जेल जाए हुए जो एक हफ्ता नहीं होता, और वहां पे सेशन जज साहब जाके
उनका कैमरा देख लेते हैं जो उनकी बैरक के ऊपर लगा होता है, और उनको फौरन 24 घंटे के अंदर जो है वो अटैच्ड बाथ पूरी जो है वो फैसिलिटीज के साथ दे दिया जाता है। मरियम नवाज महीनों जेल में रही थी, उसके लिए तो ना कोई सेशन जज गया। इनकी एक पिटीशन जो है वो 1:30 बजे जो है वो दायर होती है, 1:35 के ऊपर जो है वो कोर्ट में लग जाती है, 1:40 उनका उसका जो है वो जमानत समेत फैसला हो जाता है। तो भाई ये हो रहा है ये, और इतना प्रेशर है, जजेस इतने प्रेशर में है, उनके ऊपर इतना ज्यादा जुल्म हो रहा है, लेकिन जो है वो फैसले जो है वो इनके हाथ में आते हैं। प्रेशर कैसा है? ठीक है जी, तो ये मुकम्मल गुफ्तगू आपने सुनी। इसमें एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि जितने भी पटवारी हैं ना, तमीज़ तो उनको छू कर भी नहीं गुजरी। हालांकि गुजरेगी भी कैसे, क्योंकि अगर आप माजी में देखें तो हेलीकॉप्टर से किस तरह से बेनज़ीर शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की तस्वीरें, पुराना तस्वीरें हेलीकॉप्टर से फेंकी गई थी, और वो कौन था, किसने की थी, ये सब जानते हैं। नवाज शरीफ का दौरा हुकूमत था, और फेंकने वाला भी कौन था ये भी आप सब जानते हैं। इसमें शेरबानो साहिबा कितने सब्र व तहम्मुल से और तमीज़ के दायरे में रहते हुए उनकी हर बात का जवाब दिया मंसूर के सवालों का, और उन्होंने अपने दलाइल भी दिए। जब बारी आई पटवारन की, उज़्मा बुखारी साहिबा की, तो ये शक्ल से ही बदतमीज़ लगती हैं, तो इनसे आप तवक्का नहीं कर सकते कि जो शक्ल से बदतमीज़ लग रहा हो वो दिल का अच्छा ना हो। तो जो शक्ल से बदतमीज़ है वो यकीनन अंदर से भी वैसे ही घटिया ही होगा। तो जैसे ही उन्होंने घटियापन अपना शुरू किया, वो फिर तमाम गुफ्तगू आपने देखी है किस तरह से। रहा सवाल इसमें कुत्ता भी बीच में आया। अब कुत्ता तो बीच में आएगा, क्योंकि जब उठने और उठाने की बात आती है ना, तो फिर अपने कॉन्शियस खो बैठते हैं। और रहा सवाल, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि वज़ीर आज़म भिखारी आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अदलिया के जजेस को काली भेड़े कहा है। अभी काली भेड़े क्यों कहा है? क्योंकि इमरान खान साहब को जो रिलीफ मिल रहा है उस चीज़ पर। तो याद रखिएगा, इमरान खान साहब का तो शुरू से एक ही मौक़िफ़ रहा है कि मैंने कोई डील नहीं करनी, मैंने कोई डील नहीं करनी, मैंने किसी सियासी बंदों से कोई डील नहीं करनी, मैंने इस्टेब्लिशमेंट से कोई डील नहीं करनी। मेरे पे जो केसेस बनाए वो सियासी नौयत के हैं, और इनको मैं अदालत से ही लड़ूंगा और वहीं से ही इंसाफ लूँगा। तो वो शख्स वहाँ से इंसाफ ले रहा है। अब जब उनकी केसेस की नौयत ही सियासी है और वो बोगस केसेस हैं, तो उनको इंसाफ ना मिले तो फिर क्या मिले, उस पर इन्होंने उनको कह दिया काली भेड़ें। हालांकि इसमें वो एक इशारा देना चाह रहे थे काली भेड़ों। इमरान खान साहब ने एक बात कही थी कि मुझे ये हुकूमत 4 से 5 माह से ज़्यादा चलती हुई नज़र नहीं आ रही। ये एक इशारा दिया था, तो कहीं ना कहीं इसकी भी एक कड़ी मिलती है, काली भेड़ें। उन्होंने जो काली भेड़ें कहा है ना, तो उसको कड़ी से अगर आप मिलाएं तो ये सियासी शहीद होना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि अदलिया मुझे खुद घर भेज दे। तो इनका प्लान यही है। इससे पहले जो 16 माह की हुकूमत थी, जब इन्होंने देखा कि मुझसे कोई परफॉर्मेंस नहीं हो रही, तब भी इन्होंने अदलिया से पंगा किया, और ये चाहते थे कि मुझे अदालत उठा के फेंके, और आज भी ये वही कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि मुझे अदालत उठा के फेंके, जबकि अदालत को फेंकना नहीं चाहिए बल्कि इनके फेंटे लगाने चाहिए। जिस तरीके से ये गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस तरह से शरीफ ख़ानदान गुफ्तगू करता है अदलिया के बारे में। अब थोड़ा सा आया तो मैं सुप्रीम कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की जो आज समाअत थी, जो कि बराह रास्त नहीं दिखाई जा सकी। हालांकि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा काजी फाइज़ साहब को कि बिल्कुल दिखाना चाहिए। जब माजी में आपने ये पूरी कार्रवाइयाँ दिखाई हैं, तो फिर इस कार्रवाई में क्या मसला है? रहा सवाल 5 बेंच का फैसला था, तो 5 बेंच ने ये फैसला किया। एक ने कहा कि लाइव दिखाना चाहिए, तो 4 ने उसकी मुखालफत की कि नहीं, लाइव नहीं दिखाना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब ने ये तक कहा कि ये तो अवामी, इससे तो अवामी कोई रिलेटेड नहीं है इशू। तो याद रखिएगा, ये नैब केस है नहीं, करप्शन का मामला। जब करप्शन का मामला, तो ये अवाम से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि पैसा जो चोरी हुआ वो अवाम का चोरी हुआ है। काजी साहब, सुप्रीम कोर्ट का नहीं हुआ, आपका नहीं हुआ। अगर आप ख़ुद को पाकिस्तानी नहीं समझते, इस मुल्क का शहरी नहीं समझते, तो यकीनन आपका इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारा लेना देना है, क्योंकि पैसा हमारा चोरी हुआ है। तो इस केस का बिल्कुल अवाम से लेना देना है, और उनको पता चलना चाहिए कि क्या हुआ। और इमरान खान साहब ने आज तमाम जो समाअत है वो आराम से सुनी। हालांकि उन्होंने दलाइल नहीं दिए। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मैं इस पूरी कार्रवाई पे अपने दलाइल देना चाहता हूँ। अब वो अगली समाअत पे यकीनन दलाइल देंगे, और उन्होंने ख्वाजा हारिस साहब को मिलने का भी कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट में कहा है चीफ जस्टिस साहब को कि मुझे तो किसी से मिलने नहीं दिया जाता, मुझे डेथ सेल में रखा हुआ है, तो लिहाजा मेरे पास वकला को भेजा जाए ताकि मैं उनसे मुशावरत करूँ और उनसे फिर दलाइल का फिर आगाज़ करूँ। अब बहुत मुमकिन है कि अगली समाअत में इमरान खान साहब या तो ख़ुद दलाइल देंगे इस केस के हवाले से। अगर वो ख़ुद दलाइल नहीं देते तो वहाँ पर मौजूद होंगे ख्वाजा हारिस साहब, जो कि इमरान खान साहब के बिहाफ में वहाँ पर जवाबात देंगे। उसके अलावा इमरान खान साहब ने जो शर्ट पहनी हुई थी, तो मैंने आज इसीलिए वो शर्ट पहनी, क्योंकि उन्होंने जो शर्ट पहनी थी वो थी डार्क ब्लू, रॉयल ब्लू कहते हैं, डार्क ब्लू कहें, तो उस रंग का उन्होंने सूट पहना हुआ था, और वो शर्ट पहने हुए थे, टी शर्ट नहीं थी। इमरान खान साहब बिल्कुल पुरअतमाद और पुरसुकून थे, बिल्कुल रिलैक्स थे। पीछे एक फ़ैन लगा हुआ था, और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की एक तस्वीर लगी हुई थी पीछे। बाकी वहाँ पर पुलिस वालों का आना जाना लगा हुआ था, जो कि दिख रहा था। हालांकि बीच में स्ट्रीम बंद हुई थी, यकीनन वो कोई ना कोई टेक्निकल फॉल्ट था, या फिर कोई तार वार हिल गई थी, जिस पर सबकी नज़रें फ़ौरन गई हैं स्क्रीन की तरफ कि ये क्या हुआ।
और उसमें अदालत में आज एक चीज़ और भी थी, अदालत में आज कुछ खुफिया बंदे खड़े कर दिए थे, यानी कि थे वो अदलिया के ही स्टाफ, उनको ख़ास तौर पर इसलिए खड़ा किया गया था कि नज़र रखी जाए कि कहीं से कोई चीज़ लीक ना हो, क्योंकि पिछली जो समाअत थी उसमें इमरान खान साहब की एक तस्वीर लीक हो गई थी। वो कहते हैं ना, एक झलक और इतना खौफ, तो कुछ ऐसा ही आलम था और उसमें जंगल की आग की तरह वो फैल गई थी, नेशनली और इंटरनेशनल मीडिया पर वो छा गई थी। अब इसी तरीके से आज सबको अलर्ट खड़ा किया गया था और सबकी निगाहें मुराद सईद जैसी थी, जैसे मुराद सईद साहब इमरान खान साहब के साथ चलते थे तो किस तरह से अपनी नज़रों का इस्तेमाल कर रहे होते थे, तो इस तरीके से आज अमला मौजूद था और खड़ा हुआ था। ये थी आज की समाअत। इसमें इमरान खान साहब ने एक मुकालमा भी किया था, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उन्होंने चीफ जस्टिस साहब से, चीफ जस्टिस साहब, जेल में वन विंडो ऑपरेशन है जिसको एक कर्नल साहब चलाते हैं, आप इनको ऑर्डर करें कि मुझे कानूनी टीम से मुलाकात करने दें। वो मुलाकात करने नहीं देते, कर्नल साहब मुझे कानूनी टीम से मुलाकात करने नहीं देते, मुझे यहाँ कैद तन्हाई में रखा हुआ है, मेरे पास मुकदमा की तैयारी का कोई मवाद नहीं और ना ही लाइब्रेरी है। जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने ख्वाजा आरिफ साहब को कहा कि आप जब चाहें मिल सकते हैं इमरान खान साहब से। उसके बाद इमरान खान साहब ने एक बात और भी कही थी, वो गुजारिश भी की थी और उसमें उन्होंने 8 फरवरी का भी जिक्र किया था। उन्होंने कहा, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से मुताल्लिक हमारी दरख्वास्तें आपके पास ज़ेर अल्तवा हैं। एक 9 मई का केस है, हमने जुडिशल कमीशन तश्कील देने की इस्तदा कर रखी है। दूसरा मुकदमा 8 फरवरी के इंतखाबात में तारीखी डाका है, आप मेहरबानी फरमाकर इन मुकदमात को जल्दी मुकर्रर करें। तो ये इमरान खान साहब के कुछ मुकदमात थे जो चीफ जस्टिस साहब से तो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और इसके अलावा पीर को साइफर केस की समाअत होने जा रही है। मुमकिन तौर पर पिछली समाअत में अदालत ने कहा था कि हम इस समाअत को वाइंड अप कर रहे हैं और उस पर फैसला महफूज करेंगे। ये समाअत होनी थी 28 तारीख को, तो 28 तारीख को एक पटाखा फेंक दिया गया जिसे एक यौम तकबीर की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया, जिसकी वजह से वो समाअत नहीं हुई। तो अब वो समाअत होगी बरोज़ पीर के दिन। अब तक के लिए इतनी जी, अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।